रीतलाल यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानता है। रीतलाल यादव एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। रीतलाल यादव शतरंज का वो मोहरा है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए बाहुबली के रूप में जाना जाता है। कहते हैं रीतलाल यादव बढ़ते समय के साथ उसका वर्चस्व लगातार और मजबूत होता चला गया और एक दौर ये भी था जब बिना रीतलाल यादव के इजाज़त के दानापुर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। राजनीति के सफ़र की बात कर ली जाए तो लगातार रीतलाल यादव कहीं ना कहीं बढ़ते समय के साथ बिहार की राजनीति का वो मोहरा जो मजबूती के साथ अपना पैर पसारते चला गया और 2020 का बिहार विधानसभा का वो साल भी आया जब आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया और रीतलाल यादव ने धमाकेदार जीत हासिल की। लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक समय था जब रीतलाल यादव की दानापुर में तूती बोलती थी, लेकिन समय बदल चुका है और इसी समय ने रीतलाल यादव को ऐसी पटकनी दी है कि अब रीतलाल यादव इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। पूरी घटना और पूरे रीतलाल यादव के राजनीति सफ़र और बाहुबली बनने तक की कहानी हम आपको बताएंगे कि रीतलाल यादव का जन्म दानापुर में हुआ था। काफ़ी संघर्षों के साथ उनका जीवन भी बीता है। बाहुबली के तौर पे और अपराधी के तौर पे रीतलाल यादव की पहचान है। वर्तमान में वो दानापुर के विधायक हैं और रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव जेल में बंद है। रीतलाल यादव पिछले कई महीने पूर्व 50 लाख की रंगदारी की बात सामने आई थी। एक बिल्डर से रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके बाद खगौल थाने में एफआईआर दर्ज किया गया गौरव बिल्डर के माध्यम से और उसके बाद लगातार रीतलाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई थी और जिसके बाद दानापुर के व्यवहार न्यायालय में रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण किया। जेल जाते जाते रीतलाल यादव ने ये कहा था कि उन्हें षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और दानापुर व्यवहार न्यायालय से रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल भेजा जाता है। कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। लगातार रीतलाल यादव और उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं रीतलाल यादव की जान खतरे में है और जब बेऊर जेल रीतलाल यादव जाते हैं तो कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि रीतलाल यादव का बेऊर जेल में भी सिक्का चल रहा था। लगातार वो अपने लोगों से संपर्क में थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और रीतलाल यादव को भागलपुर जेल भेजा गया। रीतलाल यादव वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद हैं, लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ महीने पूर्व रीतलाल यादव पे एक और एफआईआर दर्ज किया गया और बिल्डर ने एफआईआर में इस तरह की बातों को अंकित किया गया। एफआईआर में जो बातें लिखी गई, आवेदन में जो बातें लिखी गई, जिसमें साफ तौर पे ये कहा था कि बिल्डर अपना काम करवा रहे थे, निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, लेकिन अपने गुर्गों के माध्यम से चार दीवारी को गिरा दिया गया, निर्माणाधीन कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद रीतलाल यादव के घर पे फिर पुलिस दबिश डालती है और इस घटना के बाद रीतलाल यादव की जो पत्नी है रिंकू देवी, वो मीडिया के सामने आती है और कहती है कि दानापुर की जनता के साथ कहीं ना कहीं जो दानापुर की जनता के लिए रीतलाल यादव सेवा करते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। रीतलाल यादव की जान खतरे में है। जो विरोधी हैं वो नहीं चाहते कि रीतलाल यादव दानापुर से चुनाव लड़े। ये तमाम वक्तव्य और ये जो तर्क, ये जो बयानें थी, ये रीतलाल यादव की पत्नी की थी। रीतलाल यादव की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसके बाद उस समय भी उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और आपको बता दें कि जब रंगदारी प्रकरण का मामला हुआ था तो सीधे तौर पे जो बिल्डर गौरव थे उन्होंने गंभीर आरोप बाहुबली रीतलाल यादव पर लगाए थे। उनका कहना था कि दानापुर में अगर कोई ज़मीन बिकती है या कोई अपार्टमेंट बनता है तो हर एक का हफ्ता रीतलाल यादव को देना पड़ेगा, नहीं तो रीतलाल के इजाज़त से कोई काम दानापुर में नहीं हो पाएगा। ये तमाम आरोप जब रंगदारी प्रकरण की घटना हुई थी उस समय
उस बिल्डर के थे। वर्तमान में रीतलाल यादव दानापुर के विधायक हैं। रीतलाल यादव अब पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं और कानून क्या होता है शायद ये बातें रीतलाल यादव को समझ आ गई होगी। रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी जो शिक्षिका भी हैं और शिक्षिका रहते वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिस्सेदार भी थी। इस पूरे मामले को लेके पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था और सीधे तौर पे कहा गया था कि जो नियमावली है, जो नियम है, जो क्राइटेरिया है कि अगर आप सरकारी नौकरी में रहेंगे तो इस तरह का व्यवसाय या बिजनेस नहीं कर सकते, ये तमाम तर्क हैं। लेकिन आज भागलपुर जेल से जैसे ही पटना के सिविल कोर्ट में रीतलाल यादव को पेश करने के लिए लाया गया और जब पटना सिविल कोर्ट के जज साहब के सामने रीतलाल यादव की पेशी हुई तो फूट फूट कर रीतलाल यादव रोने लगे और जज साहब के सामने इच्छा मृत्यु की मांग की और उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत सताया जा रहा है, उन्हें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए या उन्हें बेउर जेल ट्रांसफ़र करवाया जाए। ये तमाम बातें कोर्ट के चार दीवारी के अंदर हुई थी और उसके बाद जब मीडिया ने रीतलाल यादव से सवाल पूछा तो वो बिना कुछ कहे कैदी वान में बैठ गए। ये तमाम बातें जो आज घटनाएं घटी उसके बारे में हम आपको रूबरू करा रहे थे, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी विरोधी यहाँ तक कहते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग कहीं ना कहीं विरोधी के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं रीतलाल यादव, इसी कारण उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। ये तमाम आरोप विपक्ष के जो नेता हैं वो लगाते हैं। रीतलाल यादव जेल जाते समय लगाए थे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि एक दौर था, एक समय था जब रीतलाल यादव की धमक दानापुर में हुआ करती थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ रीतलाल यादव की धमक कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रही है और कहीं ना कहीं कानून का डंडा इस कदर रीतलाल यादव पर चला है कि रीतलाल यादव और उनका परिवार आज डर के साए में जीने को बेताब है। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी होगा और रीतलाल यादव चुनाव के पहले तक जेल से बाहर आ जाते हैं या जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि रीतलाल यादव की जो धमक थी, जो वर्चस्व था, जो रुतबा था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, यानी अब ख़त्म होते जा रहा है। और वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव अगर जेल से चुनाव लड़ते हैं तो वो जेल में बैठे चुनाव जीत जाते हैं या उनकी करारी हार होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।